हमने तो मारपीट की नहीं। अगर हमारे मारपीट के वीडियो है तो वो दिखाए। साथ बैठने के बाद ही तो समझाया जाता है ना, अलग अलग से थोड़ी समझाया जाता है। हिमांगी ने उस बात को और बड़ा बनाया जबरदस्ती। हम तो नॉर्मली हिजड़ा बात करने गए थे, हमें कोई इरादा नहीं। एक दूसरे के ऊपर तो हम जब से अखाड़ा बनाए तब से हम सब सुन ही रहे हैं। उसने पशुपति नाथ का वो बनाया, फिर उसने किसी और निर्वाणी अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनी, अब परी अखाड़े में जाके बनी। तो ये क्या है, किन्नर तो विवादों से घिरे हैं हमेशा, बचपन से लेके आज तक। किन्नर अखाड़ा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी अस्तित्व को लेकर लड़ाई होती है तो कभी ये बात निकलकर सामने आ जाती है कि जानलेवा हमला हो जाता है। एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें हिमांगी सखी जो है वो किन्नर अखाड़े में साफ तौर पर दिखाई देती है। तस्वीरों में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी नजर आती हैं, तमाम जो यहाँ के आचार्य हैं वो नजर आते हैं। अचानक से शाम होते होते तस्वीर बदल जाती है और हिमांगी सखी जो है आरोप लगा देती है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, और जानलेवा हमला जो किया है वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाती हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ पवित्रा नंद गिरि जी पर आरोप लगाती हैं, और वो आरोप ये कहती हैं कि उन्हें जो है ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया गया, ज़बरदस्ती वो वीडियो वायरल कराई गई। तमाम तरह के आरोप हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं माँ पवित्रा नंद गिरि जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। लगातार किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में है, आप पर आरोप है, आचार्य महामंडलेश्वर पर आरोप है, और भी लोगों पर आरोप है कि आपने जो हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला कर दिया। ये बहुत गलत बात है और मैं इसका खंडन करती हूँ। और हम लोग उसको जानलेवा हमला या ऐसा कोई हमारा वो नहीं था। हम तो किन्नर है और किन्नर के साथ नहीं रहेगा। और अपना अकेला समाज से बाहर तो हम नहीं है, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईगर ज़बरदस्ती वाला ड्रामा, खुद को लाइमलाइट रखने के लिए, चाहे वो ममता कुलकर्णी का केक हो या अखाड़ा परिषद पे टिप्पणियाँ हो, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वो 10 बार का बड़ा बड़ा आडंबर करके वो अपने आप को साबित करना चाहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। और हम उसको समझाने गए थे कि जो बोलना है उतना ही बोलो। तुम अननेसेसरी दुनिया भर में अपना आपको प्रोपेगेंडा करने के लिए, बड़ा करने के लिए तुम जो इल्ज़ाम नहीं वो भी इल्ज़ाम लगाती हो, और ज़बरदस्ती कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग गए थे? हम लोग गए थे। अब वीडियो वायरल हुए तो शायद ही आपने देखा ही होगा, लेकिन हमने उनको बहुत प्यार से समझाया और उन्होंने भी बहुत प्यार से एक वीडियो बनाया कि मैं जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, अभी दोबारा मेरे ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे। और बस मैं जैसे किन्नर हूँ, किन्नर के साथ रहूँगी, बाहर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर एक अपने का ईगो बीच में आता है। अच्छा, शाम होते होते ऐसे क्या तस्वीर बदल गई कि या तो आप गलभैया कर रहे थे, साथ में हंसी खुशी कर रहे थे, अचानक मतलब उन्होंने बात नहीं मानी तो आपने मारपीट कर दी? हमने तो मारपीट की नहीं। अगर हमारे मारपीट के वीडियो है तो वो दिखाए। तो कह रही एक वीडियो तो वो दिखा दी साथ बैठे हुए, मारपीट की वीडियो नहीं है। साथ बैठने के बाद ही तो समझाया जाता है ना, अलग अलग से थोड़ी समझाया जाता है। मारपीट किसी ने की नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और हम जाके उसको समझाए कि तू और अच्छी बन और बड़ा बन, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उतार के कोई फ़ायदा नहीं है। तू अकेली है, तू अकेली, और 10 लोगों को जमा कर नो इशू, बट तू इतने बड़े अखाड़ा परिषद पे या ममता कुलकर्णी पे खुद तो जाके परी अखाड़ा में बनी है, और वो फिर हमारी इधर एक महिला बनी है, तो उसको इतना मिर्च क्यों? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, और हम लोग उनसे बहुत बड़े हैं दिमाग से। अखाड़ा बड़ा है, हमारा अखाड़ा रोज़ बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं है। फिर ज़बरदस्ती के दूसरों के बहकाव में आके या खुद का दिमाग चला के कोई फ़ायदा नहीं। पवित्र जी, कहीं आप जो कह रहे हैं दूसरे के बहकावे में आके, आपका इशारा अजय दास की तरफ तो नहीं है कि ये दो लोग जो है आपस में गेम खेल रहे हैं? बहुत पुराना है, उसको के नस नस से हम जानते हैं। अजय दास ने जो तमाशा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। 4 दिन खुद लाइमलाइट में रहा, उससे फर्क नहीं पड़ा तो क्या हिमांगी सखी को फ्रंट फुट पे लिया? फ्रंट फुट पे लेने की जरूरत नहीं है हमें किसी को। किन्नर अखाड़ा, हिमांगी की बात कर रहा हूँ मैं कि अजय का काम नहीं चला तो हिमांगी आ गई। हिमांगी ने उस बात को और बड़ा बनाया जबरदस्ती। हम तो नॉर्मली हिजड़ा बात करने गए थे, हमें कोई इरादा नहीं। एक दूसरे के ऊपर तो हम जब से अखाड़ा बनाए तब से हम सब सुन ही रहे हैं। अच्छा पवित्रता जी, अब आपने कहा कि जब से अखाड़ा बना तब से सुन रहे हैं, लगातार के आरोप लग रहे हैं। आपने एक जिक्र किया ईगो का, किस चीज़ की लड़ाई है? क्या हिमांगी को कोई पद चाहिए? किस चीज़ की लड़ाई है? वो ईगो क्या है? हिमांगी बहुत बार हमारे पास आई है पद के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं 19 में
अजय दास ने उसको हमारे अगेंस्ट में खड़ा किया था। 2019 में यहाँ पे जो प्रयागराज का अर्ध कुंभ था उसमें उसने पशुपतिनाथ का वो बनाया। फिर उसने किसी और निर्वाणी अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनी, अब परी अखाड़े में जाके बनी। तो ये क्या है? मानती हूँ दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, लेकिन इतना तमाशा तो नहीं हुआ किसी भगवान का। तुम तो इंसान हो, तुम मोदी जी के खिलाफ, तुम अपने आप को कितना बना के रखोगे मीडिया में, और मीडिया को तो मसाला चाहिए, जब चाहे तब, उससे कोई फर्क मसाला तो दिया जा रहा है ना पवित्र माँ, मसाला तो दिया जा रहा है ना। फर्क नहीं पड़ता है। ये तो लाइमलाइट हर एक का एक चॉइस है, जिसको अंदर है वो बाहर है। तुम जगत गुरु बनी, हमने तो आज तक उनके ऊपर कोई कटाक्ष वाली बात नहीं की। अभी ऐसा क्योंकि समझाने गए थे भाई एक ही है, और हमने कोई मारा पीटी नहीं की, ना हमने किसी हाथ लगाया। उसने हमारे आने के बाद अगर खुद किया होगा तो वो खुद ही जानती है। अच्छा पवित्र जी, एक सवाल हो रहा है, आपने अभी जिक्र किया 2019 में जैसे ही अखाड़ा बनता है, आपका अनुबंध होता है जमुना अखाड़े के साथ, उसके साथ लगातार विवाद जुड़ता जा रहा है। क्या ऐसी वजह है कि किन्नर अखाड़े का विवादों से नाता जुड़ता जा रहा है? देखो, किन्नर तो विवादों से ही घिरे हैं हमेशा, बचपन से लेके आज तक। लेकिन अभी हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हम कोई किसी के बलबूते पे नहीं बने, हम हमारे इंडिपेंडेंट बने। अगर हमें किसी साधु के पास जाके महामंडलेश्वर बनना था, जगत गुरु बनना था, तो वो भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये जबरदस्ती के ड्रामे चल रहे हैं, चलने दो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा ना सबका। पहले लव गुरु आता, फिर हिमांगी आ जाती है। लव गुरु क्या है? उसकी औकात है लव गुरु की? शादीशुदा बैरागी अपने आप को बोलता है महाराज, क्या है? हिमांगी है। अगर हिमांगी को थोड़ा दिमाग रहता तो कोई और अच्छी जगह रहती। जबरदस्ती के ढकोसले करके कोई फायदा नहीं। माँ पवित्रा नंदगिरी जी महाराज हमारे साथ थे। उन्होंने जितने भी तमाम आरोप हैं उन पर बहुत ही विस्तार से बातचीत की और पूरी तस्वीर को साफ किया है कि आखिरकार वजह क्या थी। समझाने वो गए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी तरह की कोई मारपीट या इस तरह की बात है तो अगर कोई वीडियो है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा आरोप जो है वो निराधार है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, महाकुंभ अखाड़ा सेक्टर, प्रयागराज।